बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम मुख्तलिफ जो हैं ख़बरें हैं इन हवाले से बात करेंगे और आपको जो है जो मुल्क में जो सियासत चल रही है और जो मामलात हैं, अब चाहे वो अदलिया के हवाले से हों, इमरान ख़ान के हवाले से हों, उनमें जो है अब बेहतरी आ रही है। जो इससे पहले तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और फिर जिस तरह से इमरान ख़ान को सज़ाएं दी गई इलेक्शन से चंद दिन पहले, और फिर जिस तरह से उनसे पार्टी का सिंबल यानी निशान, इंतखाबी निशान छीना गया, वो तमाम यानी सूरत हाल अब यकसर जो है हवाओं का, वो कहते हैं कि भी रुख तब्दील हो रहा है, तो इसके आसार अब दिख रहे हैं। और दूसरा कैंप जो मुखालिफ है तहरीक इंसाफ का, नून लीग का, उसके अंदर खलबली है और पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, पीसीबी के साबिक चेयरमैन, निगरान वज़ीर आला यानी रहे पंजाब के साबिक नजम सेठी साहब ने जो है इससे पहले भी यानी दावा किया था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है चंद दिन पहले, 5 दिन पहले उन्होंने ये दावा किया था कि उनको सज़ाएं दी जाएंगी इलेक्शन के हवाले से, और फिर वही हुआ जो उन्होंने कहा था। अब फिर उन्होंने जो है एक दावा किया है अपने टीवी शो में और उन्होंने ये कहा है कि इमरान ख़ान को इससे पहले या इससे बाद जो है यानी रिहा किया जा सकता है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको ईदी मिल सकती है इस हवाले से। और आप जानते हैं कि उनकी चिड़िया जो है वो मशहूर है और वो बाखबर वो समझे जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब वो यानी वो समझे जाते हैं और वहाँ से उनको ख़बरें जो हैं फीड की जाती हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई जो इमरान ख़ान हैं उनको इससे पहले रिहाई मिल सकती है। ये चंद दिन रह गए हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके इमरान ख़ान के चाहने वाले हैं, इमरान ख़ान के फॉलोवर हैं, उनको जो है ईद से पहले ईदी मिल सकती है। तो इस हवाले से उनका ये दावा जो है सामने आया है और हवाओं का रुख भी जो है वो तब्दील हुआ है। दूसरे आप ये देखें कि राणा सनाउल्लाह जो नाक़िद हैं तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े यानी वो समझे जाते हैं, और तहरीक इंसाफ और ख़ासकर इमरान ख़ान के हवाले से और इमरान ख़ान का जो उनके हवाले से यानी ख़यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान को सज़ाएँ गलत दी गई हैं और ये सज़ाएँ उन इसलिए दी गई थी ताकि तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। और फिर दूसरे एक अहम रहनुमा हैं तहरीक यानी PMLN के जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी इस हवाले से जो है ख़यालात का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया गया है और इमरान ख़ान को जो सज़ाएँ दी गई हैं वो भी गलत दी गई हैं। दूसरा यानी हम आपको जो है ये बताते हैं कि अब जो ख़त लिखा गया था यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वो 6 जज साहबान की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इस हवाले से ख़त के यानी लिखने के बाद जो अदलिया पर वो प्रेशर था, दबाव था, ऐसा महसूस होता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और खुफिया इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से भी ये दबाव जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। ये प्रेशर उन पर जो डाला जा रहा था वो कम हो गया है। और इसका सबूत ये है कि इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, टीवी एंकर और व्लॉगर हैं पाकिस्तान के मशहूर समी इब्राहिम साहब, उनकी जानिब से कि ECL में उनका नाम डाला गया था और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि भाई ये ECL से उनका नाम निकाला जाए। और फिर जिस तरह से आज जज साहबान ने यानी रिमार्क्स दिए हैं और ख़ासकर इंटीरियर वो दाखिला के हवाले से ये रिमार्क्स, और फिर उन्होंने ये कहना कि हम
तौहीन अदालत की भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो यानी अब जज साहबान भी जो हैं वो खुलकर जो है अब यानी वो सामने आ रहे हैं और इसके शवायद जो है अब आइंदा यानी आपको आने वाले दिनों में भी सामने आएंगे। और अदलिया यानी जो स्पेस छोड़ी गई थी माजी के अंदर, अब वो उसको कवर करने जा रही है। अदलिया इंतज़ामिया के हवाले से भी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी और खुफिया इदारों के हवाले से भी। दूसरी यानी एक और ख़बर आपको ये देता चलूँ कि पिलटाट जो है पाकिस्तान का एक इदारा है और ये इलेक्शन के हवाले से है। और ये इदारा जो है पाकिस्तान का जो इलेक्शन को कवर करता है, एक मोतबर इदारा है पाकिस्तान का। उन्होंने ये कहा है कि 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ से फॉर्म 45 से जो है छीनी गई हैं। उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी थी, लेकिन ये सीटें छीनी गई हैं। और उन्होंने इस हवाले से हल्का NA 128 लाहौर का ये हल्का है और पाकिस्तान के मारूफ वकील, चोटी के कानूनदान हैं, पाकिस्तान के बैरिस्टर हैं सलमान अकरम राजा साहब। वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था तहरीक इंसाफ के टिकट पर। और दूसरी जानिब जो है उनके मद्दे मुकाबल जो है ओम चौधरी साहब थे। और उन ओम चौधरी साहब को आप वो जानते हैं, वो पहले इमरान खान के भी वो साथ रहे, लेकिन उनको जो है जिताया गया। तो बिलडाट ने ये रिपोर्ट दी है कि 57,000 वोट जो है वो चोरी किए गए हैं। और इस तरह जो है यानी 57,000 वोट सलमान अकरम राजा साहब के गायब किए गए हैं। तो इस तरह ये सूरत हाल रही है। और चीफ जस्टिस यानी साबका लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब को ये इस्तदा की गई थी कि भाई कोई 8-9 जज दिए जाएं। इस हवाले से इलेक्शन के जो वो केसेस हैं उनको वो समाप्त करेंगे। लेकिन अमीर हुसैन भट्टी साहब ने ये कहा कि भाई उनको जो है यानी अदलिया को और भी यानी आवाम को इंसाफ देना है। तो इसलिए जो है 2 जज उन्होंने दिए थे और उनको ये यानी उम्मीद थी, उनको यकीन दहानी कराई गई थी अमीर हुसैन भट्टी साहब को कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लिया गया और बिलाखिर वो रिटायर होकर अपने घर चले गए। अब जो नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आए हैं मलिक शहजाद अहमद साहब, उन्होंने कमाल किया है और उन्होंने मज़ीद 6 जज जो तगड़े जज हैं पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के और जिन्होंने दबंग फैसले भी दिए हैं, और अब उनको मुकर्रर किया है। 2 पहले थे और 6 अब ये हो गए हैं, ये 8 वो जज हो गए हैं। और इस तरह से जो है आप ये देखें कि 2 जज दिए हैं मुल्तान के हवाले से, जो बेंच है मुल्तान का। 1 जज दिया गया है भावलपुर हाई कोर्ट को और इसी तरह 1 यानी 2 वो जज जो है वो दिए गए हैं रावलपिंडी बेंच को। बाकी जो है लाहौर के लिए हैं। तो अब जो है यानी केसेस जो फॉर्म 45 के हवाले से हैं तहरीक इंसाफ के लोग जो है अब धड़ाधड़ जो है अब जा रहे हैं और 50 सीटें जो है तहरीक इंसाफ को मिलने का जो है वाज़े इम्कान पैदा हो गया है इस हवाले से। और ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है इस हवाले से। तो अब एक और ख़बर आपको वो देता चलूँ, बरतानिया का द गार्डियन अखबार है और उसने ये दावा किया है और ये इंटेलिजेंस के हवाले से उनका ये दावा कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उसने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान में जो है 20 के करीब लोगों को जो है कत्ल किया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये दावा सामने आया है द गार्डियन अखबार की जानिब से। और आप ये देखें कि द गार्डियन ने यह भी कहा कि कनाडा के अंदर भी वो कार्रवाइयाँ की इंटेलिजेंस जो इंडिया की है उसने, और उसने पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं और कराची, रावलपिंडी, लाहौर के अंदर जो है टारगेट किया गया है और ये कार्रवाइयाँ की गई है। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो है ये चाहिए कि मोदी की सरबराही के अंदर जो है यानी ये कार्रवाई की गई है और ये तीसरा इलेक्शन जो है वो चाहते हैं कि जीता जाए इस हवाले से कि भी मोदी जो है इलेक्शन जीतें। और ख़ास कर जो है सिख रहनुमा जो है उनको कत्ल किया गया है। दूसरा जो है यानी
जो पाकिस्तान में वो कश्मीर के हवाले से जो वो तंजीम थी, उनके लोगों को जो है कत्ल किया गया है कराची, लाहौर और इसी तरह रावलपिंडी में। तो इस तरह से जो है यानी ये वो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को, हुकूमत को इस हवाले से तगड़े इकदाम उठाने चाहिए कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रा है उसको दबोचा जाए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।